हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा फ्लावर पॉट बनाना बताऊंगी। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। यदि आप एक बिगिनर हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से फ्लावर पॉट को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह से हमें 2 उंगलियों में तिरछा लेके एक मैजिक सर्कल बनाना है। यहाँ पे हम पॉट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए देखिए, इस तरह से लेके यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है। अब देखिए, इस मैजिक सर्कल वाले धागे को खींच के छोटा कर लेंगे, जिससे बनाने में हमें सुविधा होगी। आप देखिए, इसके अंदर हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक बना लिया हमने, के ऊपर दूसरा बनाएंगे, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो 6 हमें सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। अब देखिए, धागे को खींच के हमें टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। तो अच्छे से टाइट करके इसके ऊपर देखिए, हमें फिर से एक चेन लेनी है और सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, यहीं पर एक और बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया हमारे बन गए। इसके बाद देखिए, इसके अगले वाले स्टेज में यहाँ पे भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो 4 बन गए। इससे अगले वाली में फिर से ये 5, सेम जगह पे 6, फिर से आगे वाली में 7, यहीं पर एक और बनाएंगे 8, फिर से आगे वाली में 9, फिर यहीं पर 10, ये लास्ट वाले हैं यहाँ पे देखिए 11 और 12। तो इस तरह से हमारे 12 सिंगल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए, सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। फिर से हमें एक चेन लेनी है, फिर से देखिए सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया, एक बन गया। इससे अगले वाले स्टेज में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, फिर यहीं पर एक और, फिर से अगले वाले में एक बनाना है, फिर से अगले वाले में 2 बनाने हैं। तो इसी तरह से हमें एक में एक बनाएंगे, एक में हमें 2 बनाने हैं। इसमें देखिए एक बनाएंगे, फिर से अगले वाले में 2। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमारे 18 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो गए। अब इसके बाद देखिए, फिर से आपको एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बन गया। अब इससे अगले वाले में एक बनाएंगे, 2 स्टेज में हमारे एक एक सिंगल क्रोशिया बन गए। इससे अगले वाले में हमें इस तरह से 2 बना लेना है एक ही जगह पे। अब इससे अगले वाले में एक बनाएंगे सिंगल, इससे अगले वाले में भी एक बनाएंगे, फिर तीसरा नंबर वाले में हमें डबल कर लेना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हुए। अब यहाँ पे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, फिर से एक चेन लेने। अब यहाँ पे देखिए 2 लूप हैं हमें, तो यहाँ पे बैक लूप में आपको बनाना है। फ्रंट लूप को छोड़ देंगे, यहाँ पे बैक लूप में इस तरह से डालना है, फिर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर से अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। तो सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 24 के ऊपर हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हुए। इस तरह से यहाँ पे हमें बैक लूप में ही बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। फ्रंट लूप में नहीं बनाएंगे, बैक लूप में बनाना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो देखिए 5वां राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए, आपको एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। तो इस बार भी आपको 24 के ऊपर 24 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से देखिए, सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे 6ठा राउंड चल रहा है। तो इसी तरह से हमें
छठा बनाना है, फिर सातवां, फिर आठवां। 3 राउंड हमें इसी तरह से बनाना है सिंगल क्रोशिया के। 24 के ऊपर हमारे 24 बनते जाएंगे। ठीक है, तो बना लेती हूँ इसको, इसके बाद आपको 7वां राउंड बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। इसके ऊपर देखिए फिर से हमें एक चेन लेके सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। तो इस बार भी हमें हर एक स्टेज में सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे 24 के ऊपर हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7वां राउंड है। तो इसके ऊपर हमें एक राउंड और बनाना है। ठीक है, तो 2 राउंड बना लेती हूँ 8वां राउंड का, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 8 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए। अब इसके ऊपर देखिए आपको 3 चेन लेनी है। यहाँ पे 1, 2 और 3। इसको हमें डबल क्रोशिया काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए इसी सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे भी हमें सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। तो 24 के ऊपर यहाँ पे भी हमारे 24 डबल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। तो शुरू में जो हमने चेन लिए उसे हमें काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक स्टेज में हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमारे 9वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो चेन ली थी उसमें नहीं करना है, ये जो डबल क्रोशिया बनाए इसमें देखिए सबसे ऊपर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो इस तरह से आपका बन गया। इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है। अभी हमारा 10वां राउंड है। इसमें देखिए 2 लूप हैं, तो यहाँ पे हमें फ्रंट लूप में बनाना है, बैक लूप में नहीं बनाएंगे। यहाँ पे फ्रंट लूप में इस तरह से उठाएंगे, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इससे आगे वाले लूप में, तो फ्रंट लूप में हमें बनाना है। ठीक है, तो 24 के ऊपर हमारे 24 डबल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। जो हमने शुरू में चेन ली है उसे हमें काउंट नहीं करना है। इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें फ्रंट लूप में ही इसको बनाना है। बैक लूप को आपको देखिए छोड़ देना है। ऐसे दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए फ्रंट लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से आगे वाले में। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से उठाए, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आपका दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए बैक लूप में नहीं बना है, फ्रंट लूप में हमने बनाया है। तो बना लेती हूँ उसी तरह से इसे पूरे को, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो 3 चेन ली थी उसमें नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। अब यहाँ पे एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 10वां राउंड भी कंप्लीट हो गया। तो ये पॉट हमारा बन के रेडी हो गया। इसके बाद देखिए आपको इसके इस तरह से डबल क्रोशिया वाली लाइन है, इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो धागा है इसको भी हमें क्रोशिया की मदद से अंदर की तरफ को कर लेना है। तो इस तरह से हाइट हो जाएगा, अंदर की तरफ को खींच लेंगे इसको। अब इन धागों को हमें अंदर की तरफ को ही रहने देना है। यहाँ पे हमें बाद में कॉटन को फिल करना है। तो ये हमारा अंदर की तरफ को ही हाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसके ऊपर के लिए हमें मिट्टी बनानी है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से पॉट तो हमारा बन गया है। अब इसके ऊपर के लिए बनाएंगे। तो ये देखिए धागा हमें ब्राउन कलर का लेना है, जिससे हम अब आगे का बनाएंगे। तो इसके लिए भी देखिए हमें मैजिक रिंग बनाना है। तो इस तरह से देखिए उंगली में इस तरह से लपेटिए, और यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला धागा है इसको हमें क्रोशिया में इस तरह से देखिए डालना है, और ये आगे वाले धागे को इसमें ले लेना है। तो बहुत ही ईजी तरीका है इस तरह से मैजिक रिंग बनाने का। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। अब यहाँ पे पकड़ के आपको एक चेन ले लेनी है, सर्कल को थोड़ा छोटा करेंगे जिससे बनाने में सुविधा होगी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सिंपल से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए 2 बना लिए हमने, फिर 3, फिर 4, 5 और ये 6। इसके बाद देखिए आपको इसे इस
तरह से खींच के टाइट कर लेना है। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें बाद में फ्लावर को लगाना है, तो ये हमारा थोड़ा सा होल इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसको हमें अच्छे से टाइट नहीं करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेंगे। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक चेन लेनी है, फिर से इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहीं पर एक और बनाएंगे। तो सबके ऊपर हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो 6 के ऊपर हमारे 12 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होंगे, जैसे हमने पॉट में बनाने के लिए करा था उसी तरह से। ठीक है, सबके ऊपर हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे आपको पूरे ही दिखा रही हूँ, इस तरह से देखिए। तो पहले हमारे 6 सिंगल क्रोशिया थे, इसके ऊपर हमारे 12 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए बन गए। अब यहाँ पे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। सेकंड राउंड कंप्लीट। इसके बाद देखिए फिर से आपको एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया, एक बन गया। अब इससे आगे वाले में डबल कर लेंगे, एक बनाएंगे, यहीं पर एक और, फिर से आगे वाले में एक बनाएंगे, फिर से आगे वाले में डबल कर लेंगे। तो इस बार हमारे 18 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए पहले वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है, फिर से देखिए सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया, एक बनाएंगे, फिर से अगले वाले में एक बनाएंगे, 2 बन गए, एक एक, इससे अगले वाले में डबल कर लेंगे, एक बनाएंगे, फिर सेम जगह पे एक और, फिर से अगले वाले में एक बनाएंगे, फिर से अगले वाले में भी एक, फिर जो इससे आगे वाला है उसमें हमें डबल कर लेना है। तो इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। तो इस तरह से देखिए राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। तो थोड़ा बड़ा सा कट करेंगे, इससे हमें सुई धागे से बाद में सिलना है। ठीक है, पॉट में लगाना है, इसे इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये बना रखा है, इसमें हमें इसे पूरे को सिल लेना है। तो ये सिलना मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे कॉटन फिल करके इसको हमें सिल लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको फ्लावर बनाना बता देती हूँ। तो उसके लिए भी देखिए हमें सेम ही बनाना है जैसे अभी बनाया। तो इस तरह से देखिए हमें 3 राउंड बनाने हैं। पहले 6 हैं, फिर 12, फिर यहाँ पे 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्लावर बनाने के लिए हमें बनाना है। तो ये देखिए ब्राउन कलर का मैंने बना लिया है। और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का बनाऊँगी। तो 2 हमें फ्लावर के लिए बनाना है, आगे पीछे के लिए। ब्राउन कलर का हमारा आगे रहेगा और ये ग्रीन कलर का हमारा पीछे रहेगा। ठीक है, तो सेम ही बनाना है इस तरह से। देखिए पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चेन लेनी है, फिर से देखिए यहाँ पे छोटा करेंगे इसको, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर छठा, 6 बना लेंगे। इसको हमें खींच के टाइट कर लेंगे मैजिक रिंग को। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया, इसमें हमें तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर फिर से आपको एक चेन लेनी, फिर से देखिए सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया, एक बनाएंगे, फिर से यहीं पर एक और बनाएंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। इससे अगले वाले में हमें 2 बनाने हैं, एक बनाए, फिर यहीं पर दूसरा, फिर से अगले वाले में भी डबल बनाना है। ठीक है, इसी तरह से राउंड कंप्लीट होगा। इसके ऊपर हमें एक राउंड और बनाना है, एक बनाएंगे, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बना लेना है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 2 बना लिए। यहाँ पे देखिए बैक साइड जो हमारा ये हमारा अंदर की तरफ को रहेगा और सीधा साइड हमारा बाहर की तरफ को रहेगा, दोनों का। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए आपको येलो कलर का धागा लेना है। सबसे पहले आपको नॉट लगानी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए दोनों को साथ में लेते हुए इस तरह से देखिए पकड़ लेना है। अब यहाँ पे पहले वाले से देखिए इस तरह से डालेंगे, डाला। अब इसके पीछे वाले से भी यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे दोनों को इस तरह से स्लिप स्टिच से पहले लॉक कर लेना है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा हमारा धागा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब देखिए इसी जगह पे दोनों को साथ में लेते हुए इसी जगह पे आपको एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 लोपों को इकट्ठे निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी जगह पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 निकाले, फिर 2 निकाले, ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर देखिए इससे आगे वाली स्टिच में इस तरह से डालना है और पीछे वाले को भी साथ में लेना है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए आपको डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे धीरे धीरे दिखा रही हूँ आपको, डबल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए इसी स्टिच में आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आपको 2 चेन लेनी है। फिर देखिए इसी जगह पे स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो देखिए हमारी एक पैटर्न ये बन के रेडी हो गई। इसी तरह से हमें आगे बनाना है। अब देखिए यहीं से यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक किया, यहीं से आपको स्टार्ट करना है 2 चेन लेके। अब इससे आगे वाली स्टिच में यहाँ पे जाना है आपको, ये पीछे वाले को भी साथ में लेना है। और यहाँ पे इस तरह से पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए इसी जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। इसके बाद देखिए यहीं पर से आगे वाली स्टिच में दोनों तरफ से इस तरह से लेते हुए यहाँ पे से लेंगे। यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बना लेना इस तरह से। फिर देखिए यहीं पर आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। इसके बाद फिर से 2 चेन। इसी तरह से हमारी ये पैटर्न बन के रेडी होगी। देखिए हमने 2 यहाँ पे बना लिए हैं, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 9 पेटल बनानी है। और लास्ट में देखिए हमें यहाँ पे छोड़ देना है थोड़ा सा, ठीक है। कि हम लास्ट में बनाएंगे पेटल को, पहले यहाँ पे कॉटन को फिल कर लेंगे। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कॉटन को हमें फिल कर लेना है। इस तरह से देखिए धागों को हमने अंदर की तरफ को कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉटन लेंगे, इसको हमें इसके अंदर डाल लेना है इस तरह से। अच्छे से यहाँ पे इस तरह से फिल कर लेंगे इसको। अब इसके बाद देखिए हमें लास्ट के पैटर्न को तैयार करना है। इस तरह से डाल के यहाँ पे देखिए हमने 6 पैटर्न तो बना लिए हैं। अब इसके बाद की पैटर्न को हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 2 चेन तो ले रखी है, इस तरह से 2 ले लिए। अब इससे आगे वाली स्टेज में जाना है। बनाना सेम ही है जैसे अभी आपको बनाना बताया। दोनों तरफ से लेना है, यहाँ पे इस तरह से डालते हुए दोनों तरफ से इस तरह से डालते हुए पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेके अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से उठाएंगे, पीछे की तरफ से भी उठाना है। दोनों को साथ में इस तरह से उठाना है, ठीक है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया। फिर आपको 2 चेन लेने, 1 और 2 सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर 2 चेन लेने। तो इसी तरह से हमें इसे पूरे को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। और जहाँ पे देखिए हमने पहले स्टार्ट की थी पैटर्न, वहाँ पे भी हमें एक स्लिप स्टिच इस तरह से लगा लेनी है। फिर हमें 1 चेन लेके धागे को कट कर लेना है। तो देखिए हमारा सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए धागे को हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको काउंट करके दिखाती हूँ कितनी हमारी पैटर्न यहाँ पे बनी है, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 पेटल हमने यहाँ पे बनाई है। अब देखिए धागों को हमें क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को कर लेना है। इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, इसको हाइड कर लेना है। फिर एक्स्ट्रा ऊन को हमें कट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब देखिए इससे आगे मैं पत्तियाँ बनाना आपको अगली वीडियो में बनाना बताऊँगी। ठीक है, और इसको असेंबल करना भी अगली वीडियो में ही बताऊँगी। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से देखिए नॉट लगा लीजिए आप, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लीजिए। तो देखिए हमारा सुंदर सा सनफ्लावर बन के रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज़ का ही बनाया है। अब इसे अगले वीडियो में आपको बनाना बताऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।